Good morning, guys. I hope all of you are well. Dear students, last videos के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है. Today we are going to start our chapter number 10 that name is circles of 10th class. Okay, so guys, let's start. First of all, we discuss some basic terms and definitions related to the circles. So let's start first definition of circles. What is a circle? Circle is locus of all points, or in place of locus you can say that circle is a collection of all points which are at fixed distance from a point. सर्कल जो है वो क्या है, सभी पॉइंट्स की कलेक्शन है. सपोज करो मेरे पास एक ये सिंपल पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इससे मैंने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया, फिर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया, फिर 5 और फिर 5. इन ऐसे पॉइंट्स की जो सर्कल है ना, इन ऐसे पॉइंट्स की क्या है, कलेक्शन है जो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं. ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज़ नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज़ नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. इसी वजह से एक सर्कल की जो रेडियस है वो हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि वो कलेक्शंस होती है पॉइंट्स की जो एक प्लेन के अंदर होते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू. सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू कि सर्कल और लाइन पी क्यू किस तरीके से एक दूसरे से पॉसिबल हो सकती कि वो टच करेगी या फिर नहीं करेगी. ठीक है, मतलब हम क्या करने चाह रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन. जब भी प्लेन के अंदर सर्कल और लाइन दे रखे होंगे तो कितने सिचुएशंस के अंदर वो केसेस, कितनी सिचुएशंस उसके अंदर हो सकती हैं अराइज, तो वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, ये सपोज करो आवर लाइन पी क्यू and that is a circle. That is the situation first. That means in situation first is what, circle and line. There is no common point between circle and line, or you can say that PQ line is non-intersecting with the circle with respect to the circle. जो ये PQ लाइन है इस सर्कल के साथ नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब इसने इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं किया. इन सेकेंड केस, सपोज दैट इज़ योर सर्कल एंड ये जो लाइन है हल्की सी खिसक के इधर आ गई. इन दिस केस ये लाइन होगी हमारे पास पी क्यू और ये सर्कल को टच कर रही है और बी पे. तो यहाँ पर जो ये ए बी है ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल हो गया. इसको क्या कहेंगे हम, सीकेंट कहेंगे. ए बी इज सीकेंट ऑफ द सर्कल, ए बी इज सीकेंट ऑफ द सर्कल. दैट इज अवर सेकेंड केस. Now we are discussing third case. In third case, a line touch only a single point. एक लाइन सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी. ठीक है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए. वो जो पॉइंट है वो ए होगा एंड लाइन इज पी क्यू. जब भी सर्कल को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, दैट मीन्स दैट इज़ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. यहाँ पर ये क्या है, पी क्यू इज़ टेंजेंट ऑफ द सर्कल. पी क्यू टेंजेंट है एंड ए इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल एंड द लाइन. ए हमारे पास क्या है, पी क्यू टेंजेंट का और सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. सो ए इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. So guys, we have already discussed the three cases, first, second and third, when a line and a circle, we have a line and a circle in a plane. Okay, now next topic is tangent to a circle. वैसे तो हमने tangent इसके थर्ड केस में डिस्कस कर लिया है. tangent to a circle. Here we have a figure. हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, मतलब ये एक हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक ऐसी लाइन भी होगी जो इस पॉइंट पे
एक लाइन जो है इस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तो वो जो है वो हमारे पास क्या होगा, सपोज दैट इज़ ए बी, और ये सारी लाइनें L1 L2 हमने सपोज कर ली, इनमें से बहुत सारी लाइनें आप पास करवा सकते हो L3 इसी तरीके से। तो जो ए बी होगा, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हम किसी सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। आप इसमें अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हम एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक पॉइंट से लाइंस तो कितनी जा सकती है, इनफाइनाइटली मैनी, लेकिन जो टेंजेंट फॉर्म करेंगी दैट इज ओनली वन लाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। जो टेंजेंट है वो सीकेंट का ही स्पेशल केस है। जैसे आपने ये सीकेंट सीखा था, जैसे ये सीकेंट इधर खिसकता जाएगा तो ये एट द लास्ट एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये इस सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। किसका स्पेशल केस होगा, ये सीकेंट का। व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड्स। इसका मतलब है जब ये दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, ये एक सिंगल पॉइंट के साथ कोइंसाइड्स कर जाएं, मतलब एक ही पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट मीट कर जाएं, देन दिस लाइन बिकम्स, दिस सीकेंट बिकम्स टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 10.1। इन एक्सरसाइज 10.1 first question is how many tangents can a circle have? How many tangents can a circle have? सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? Suppose that is your circle. We have how many points on a circle? सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हमने क्या देखा, एक सिंगल पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम पीछे यही सीख के आए थे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे हम एक टेंजेंट अपना ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल का। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। तो हमने क्या किया, ऐसे ऐसे हमने इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए फ्रॉम अ पॉइंट। तो हमारे पास कितने टेंजेंट्स हो गए, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिलअप है वो है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। जो टेंजेंट होता है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ओनली अ सिंगल पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। देखो क्या कह रहे हैं, सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। सपोज दैट इज योर सर्कल। एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हमने टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ करवा दिया। इस टेंजेंट के पैरेलल बिल्कुल अपोजिट इसके इक्वल एंगल पे होगा, क्योंकि जो होता है, मान लो सपोज करो ये डायमीटर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तब ये दोनों टेंजेंट हमारे पैरेलल होंगे। तो ऐसे पैरेलल टेंजेंट एक टाइम पे सिर्फ कितने हो सकते हैं, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हो गए। अगर हम आपका यहाँ से पॉइंट होगा तो ये इसके पैरेलल टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट के पैरेलल टेंजेंट दूसरा होगा। नेक्स्ट फिलअप है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। कॉमन पॉइंट जो होता है टेंजेंट का और सर्कल का, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन आपको खींचनी है, दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट।
देखो बेटा, ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन दे दी, आपको इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है जो कि क्या होगा, सीकेंड फॉर्म कर रही होगी, तो ये सीकेंड बन रहा है। और इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है जो क्या बन रही होगी, टेंजेंट बन रही होगी। टेंजेंट वही होगी जो एक सिंगल पॉइंट पे उसको टच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है। तो इसकी फिगर पहले बना लेते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने फिगर ड्रॉ कर दी। ये कह रहा है कि PQ टेंजेंट है जो सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रहा है, O जो है OP इसकी रेडियस है, और ये जो रेडियस आप इसको बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं इसको Q पॉइंट पे टच करिए। तो आपको क्या निकालनी है, PQ निकालनी है। तो हम PQ कैसे निकालेंगे, ये OQ 12 सेंटीमीटर दे दी और OP हमें 5 सेंटीमीटर दे दी। एक थ्योरम है हमारे पास, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो ये रेडियस होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट के, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हमारा हो गया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम ने लगा दी, तो यहाँ से QP जो आ गया वो आपके पास QP स्क्वायर क्या हो गया, OQ स्क्वायर माइनस में OP स्क्वायर। तो QP क्या हो गया हमारे पास, OQ स्क्वायर माइनस में OP स्क्वायर। OQ क्या हो गया, 144 माइनस 25 दैट इज़ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर डूइंग सम रिजल्ट्स। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रू अ सर्कल। सर्कल से कैसे और कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट केस होगा हमारा, वहाँ क्या है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है और उसके इनसाइड कोई P पॉइंट है, तो और कोई आपको कह रहे हैं कि ड्रॉ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट विच इज़ लाइज इनसाइड द सर्कल। So guys, you don't draw any tangent from a point which lies inside the circle। तो आप सर्कल का नो टेंजेंट्स टू अ सर्कल, तो आप क्या कहेंगे, अंदर से जब तक पॉइंट बाउंड्री पे नहीं होगा तो हम सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर सेकेंड केस है, एग्जैक्टली टू देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे जब भी कोई पॉइंट लाई करेगा तो आप उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ओनली वन। एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बात करें हम थर्ड केस की, हमने पहले पॉइंट इनसाइड लिया, फिर बाउंड्री पे लिया, अब हम आउटसाइड ऑफ द सर्कल ले रहे हैं। कोई P पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है और अब आपसे कहा जा रहा है ड्रॉ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो कितने पॉइंट्स हम, कितने, मान लो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने OP को ज्वाइन करवा दिया। आप इसको OP मानो और इसको O डैश भी मानो। तो यहाँ से अगर कोई पॉइंट P सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, देन यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, देन यू कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट। इफ पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री, then you can draw only one tangent through a single point, and if P point lies outside the circle, then you can draw two equal tangents from that point। आप उस टेंजेंट से आप उस पॉइंट से दो इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब इक्वल टेंजेंट्स कैसे होंगे, या मैं आपको इसका प्रूफ दे देती हूँ। हमने ज्वाइन करवा दिया रेडियस को, पीछे हमने पढ़ा है सेंटर से जो रेडियस होती है, रेडियस तो सेंटर से ही होती है, टेंजेंट्स पे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये हाइपोटेनस हो गया हमारा, मैंने मान लिया इसको सेंटर को O डबल डैश, ठीक है। तो O डबल डैश P इज़ द हाइपोटेनस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेनस हो गया, एंड दैट इज O डैश O and O dash are equal because of radius of a circle are always same, और एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का है।
तो 10th क्लास में हमने पीछे 6th चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, दो ट्रायंगल्स कनकर्वेंट होंगी अगर वहाँ पर RHS क्राइटेरिया लग जाएगा, मतलब R for right, H for hypotenuse, S for any one of the side of this triangle। तो यहाँ पर हो गया, ये तो राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये कोई भी एक आपकी साइड हो गई। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हमारी, O triangle O dash O double dash OP is congruent to triangle O dash P, okay, by the criteria RHS। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारी कन्ग्रुएंट होगी। सो गाइस यू हैव OP इज इक्वल टू O डैश P बाय CP/CT। किससे हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया, बाय CP/CT। corresponding part of congruent triangles are always equal। so guys enough for today। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 और इसका बेसिक पार्ट और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले की हमने थ्योरम्स की हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियोस वी हैव डन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।